वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो है नहीं है, आप तो फिर पुनः जो है अपने योग में स्थित हो गए। ये हमारी माया ऐसी दुस्तर है, कोई इसे पार नहीं पा सकता है बिना भक्ति के सिवा। इस तरह से भगवान भोलेनाथ से फिर विनय किए, दोनों में आपस में प्रेम दंड प्रणाम हुआ, फिर अपने धाम को चले गए। अब इधर राजा बलि जो है देवताओं को जीत लेता है और स्वर्ग पर बैठ जाता है और 100 यज्ञों को करने के लिए अनुष्ठान ले लेता है। सुखदेव जी, शुक्राचार्य जी उसका यज्ञ कराने लगते हैं। अब इंद्र आदि सब भटकने लगे, आते हैं अपने माता के पास, अदिति के पास। माता अदिति जो है जाकर कश्यप जी से प्रार्थना करती है, भगवान हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो असुरों को मार डाले और हमारे पुत्रों को जो है शासन पुनः मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा तुम्हें पयोव्रत करना होगा, पयोव्रत करोगे तो भगवान की कृपा मिलेगी और असुरों को जीतने वाले होंगे। अदिति कहती है भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मण धर्मास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह में दिव्य गृहाय में। हे महर्षि, हर गृहस्थी का तो ये तो माया का जंजाल है ही, आप बताइए उस पयोव्रत में हमें क्या करना होगा। तो कश्यप जी ने कहा कि देखो मेरी भी कामना थी, तो भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया था, इसका उपदेश किया था, वही मैं तुमको बता रहा हूँ। पयोव्रत कब करना चाहिए? फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्ष भक्त्या परमजान्वितः। हे देवी, फाल्गुन के महीना में शुक्ल पक्ष में ये 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मल करके नदी में स्नान करें। उस समय जो है इस मंत्र का पाठ करें। ओम देव्या दिव्यराहेण रसया स्थान विच्छदा
दासी नमस्तोभ्यं पापानं मे प्रणाशतम्। हे देवी, इस तरह से प्रार्थना करके उसको जो है ग्रहण करे, अपने शरीर में लेपन करे, स्नान करे और भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद उनकी स्तुति करें। नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय संज्ञे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद गुणजाय गुणसंख्यान हेतवे नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। इन मंत्रों का निरंतर भगवान का जो है स्तुति करें, भगवान में तन्मय रहो, भगवान का भजन करो। इस तरह से 12 दिन पूर्ण होने के बाद दिव्य स्नान करो। इसमें जो है स्वयं जमीन पर करना है, शुद्ध रूप से रहना है, शुद्ध भोजन ग्रहण करना है, तो तुम्हारे गर्भ में पुनः भगवान जो है अवतार लेंगे और वही तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे। हे कल्याणी, इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। फाल्गुन महीना के आने पर अमावस्या के दिन विधिवत स्नान की अदिति और एकम से लेकर के द्वादशी पर्यंत भगवान नारायण का पयोव्रत किया। दूध पीकर रहना, दूध से ही भगवान का पूजा करना, गाय के दूध से, और निरंतर भगवान के चिंतन करना, उनके मंत्र जाप करना, उसी में लीन थी। और उनकी भगवान जो है तुरंत प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। कहे कि माता, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो हे नारायण, हमको ऐसा ही पुत्र चाहिए आपके समान, जो राजा बलि को वहां स्वर्ग से हटाए, हमारे पुत्रों को पुनः स्वर्ग मिल जाए। भगवान कहे, माता, हमारे समान तो कोई है ही नहीं, मैं स्वतः तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी कामना पूर्ण हो गई। भगवान तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं और वामन रूप में अवतार लेते हैं। माता प्रसन्न होती हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। अदिति वहां प्रार्थना करती है, जगेश जय पुरुषा च्युत तीर्थ पाद तीर्था श्रवण श्रवण मंगल नाम धेय आपन्नोक ब्रजिनोपशमोदयाद्य सन्ना प्रदेश भगवन् नसीदीननाथ। हे भगवान, आप ही सभी भक्तों पर कृपा करते हैं और आज सारे चराचर जगत के आप ही एकमात्र स्वामी हैं। आपके जो है चरण में मैं सर्वदा शरणागत हूँ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, आदिदेत्यं विस्तुतो राजन भगवान पुष्करिक्षणः क्षत्रज्ञ सर्वभूतानामिति होवाच भारतम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब इस प्रकार कमल में भगवान की स्तुति की तो भगवान देवताओं की जननी अस्थि कहते हैं कि हे माता, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। अब देखो, मैं बलि को हटा करके तुम्हारे पुत्र इंद्र को वहां बैठा देंगे, चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ। अब कश्यप भगवान, वामन भगवान जब जो है प्रकट होते हैं, सभी देवता लोग वहां आते हैं, अपना अपना कुछ दे रहे हैं। वामन भगवान बोलते हैं, बस भिक्षाम दे ही, मैं भिक्षा लेने के लिए अवतार लिया हूँ, भिक्षाम दे ही। तो ब्रह्मा जी कमंडलू देते हैं, कोई छाता देता है, कोई कुछ देता है, सभी देवता लोग कुछ न कुछ दिए। ठीक है। उसके बाद नारायण भगवान जी, वो ब्रह्मा जी आते हैं, वो भगवान वामन की प्रार्थना करते हैं, जयोर्गाय भगवन् पुरोक्रमा नमस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय
मनसे ऋणाभाय त्रिमेष्टाय सिद्धिमेष्टाय विष्णवे त्वमादिनन्तो भुवनस्य मध्यम् अनन्तसत्यं पुरुषं यमाहो कालो भवानाधिपति सतीश्वर स्रोतो जतान्तपतितम् अतितं गभीरं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसिषां भवेषो दिवौकसां देव दिवस्युतानां वराणमनोरमजनोक्षु। हे भगवान, आप ही चराचर जगत के स्वामी हैं, आप ही से सब सारा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार का कल्याण करने के लिए ही बारंबार अवतार ग्रहण करते हैं। इसके बाद वामन भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप लोग अपने अपने स्थान में जाइए और मेरा लीला जो है देखते रहिए। भगवान वामन पहुंच जाते हैं बलि के यज्ञशाला में। यज्ञशाला में गए तो वहां जो है सुखदेव शुक्राचार्य तो पहचान गए कि तो आ गया, अब यज्ञ पूरा नहीं होने देगा। अब बलि के जब पहुंचे तो बलि कहा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायं वपुर्धरम्। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं। सेवा के योग कोई, सेवा के योग कोई आसन वसन नहीं। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं। मधुर नहीं है। संगीत तान स्वर का मुझे ज्ञान भी नहीं है। संगीत तान स्वर का ज्ञान भी नहीं है। सेवा के योग कोई, सेवा के योग कोई आसन वसन नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है।
केवल है भाव मन में, बस और कुछ नहीं है। केवल है भाव मन में, बस और कुछ नहीं है। सेवा की योग कोई, सेवा की योग कोई आसन वसन नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। पाकर प्रभु ये दर्शन अभिमान हो रहा है। पाकर प्रभु ये दर्शन अभिमान हो रहा है। दुख की घटा जो छाई, दुख की घटा जो छाई, सुख में बदल गई। दुख की घटा जो छाई, सुख में बदल गई। सेवा की योग कोई, सेवा की योग कोई आसन वसन नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। गए बलि ने उनका बड़ा स्वागत किया। शुक्राचार्य जी कहे कि रे विरोचन पुत्र राजा बलि, ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आया है। ऐसा कभी मत करो, इसे कुछ भी नहीं देना, ये तो सब तुम्हें नष्ट कर देगा। तब जो है बलि कहता है कि वो हमारे पितामह प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे, मेरे पिताजी विरोचन वो भी भक्त थे, तो मैं जो है किसको यहाँ से लौटाऊं, चाहे भगवान विष्णु हो चाहे जो भी हो, तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और ब्राह्मण रूप में आए हैं, चाहे जो भी आ जाए, ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण मेरे दरवाजे से वापस नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो यज्ञ भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, तो चाहे अब उनकी मर्जी, जिस प्रकार मुझे रखे उन्हीं को रखना है। जब हमारे पितामह को देखे तो हमको भी वही देखेंगे। हे गुरुदेव, मुझे ये कार्य करने दीजिए, मैं इस ब्राह्मण शिरोमणि को जो है दान जरूर करूंगा। ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है? इसके बाद शुक्राचार्य कहते हैं मानेगा नहीं। वो कमंडलों में घुस गए है कि न जल गिरेगा न ये संकल्प करेगा। अब वामन भगवान तो देखते हैं, कमर में कुशा लिए थे, निकाल करके छेद में पूरा गल गोज दिए। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, निकल के भागे। बाप रे, भगवान से तो कुछ छिपना नहीं है कि कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है। संकल्प रोके। अब इसके बाद शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और बलि को श्राप दे दिए, जाओ तुम अपने राज्य लक्ष्मी खो देगा। बलि कह रे गुरुदेव, आपको जो इच्छा करी, हमके कोनो दिक्कत नहीं के। अब आप संकल्प कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि राजा बलि, अब मैं नाप रहा हूँ पग। एक पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक, और दूसरे पग में ब्रह्मलोक आदि सब कुछ नाप दिए। एक पग रह गया बाकी। भगवान कहते हैं कि राजा बलि,
तो मेरा 2 पग में सब कुछ हो गया, तीसरा पग में कहाँ धरूं बताओ। बलि जो है भगवान के का दर्शन पा करके अति ही प्रसन्न हुआ। कहता है सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिना अर्थम कामं जशो वृत्ते जो न बाधित करहिचित् न चाहं वेतलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम् प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहलादादिकितो यथा। श्री भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमारे दादा प्रहलाद जो है सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में थे, तो मुझे किसी का डर भय नहीं है, न किसी से कोई बात है, चाहे गुरु रूठे चाहे परिवार रूठे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे।
रूठे तो रूठने दे, जगत रूठ